अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाफिज का तीर निशाने पर लगा है और दावा यह किया जा रहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अफगान तालिबान के सरबराह को उड़ा दिया गया है। खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि 11 तारीख को मुल्ला हैबतुल्लाह को उनके गार्ड ने निशाना बनाया और उसके बाद अब वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मौजूद हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। दोस्तों 10 नवंबर को खारजी दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान की मुआवनत से साउथ वजीरिस्तान में जो वाना कैंट था, कॉलेज था, उस पर हमला किया था। अब जो तहकीकात हो रही हैं और जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, बाकायदा ऑडियो सबूत सामने आ रहे हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं, उनसे ये बात साबित हो रही है कि वाना में कैडेट कॉलेज पे जो हमला हुआ उसमें अफगान तालिबान मुलव्विस थे। तमाम पांचों खारजी दहशतगर्द जो कि वाना कैडेट कॉलेज पे हमले में मुलव्विस थे, उनकी शहरियत अफगानिस्तान से थी, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इसकी तफसील आगे मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन पहले मुल्ला हैबतुल्लाह जिसके हवाले से पाकिस्तान शकूक व शुबात का इजहार करता रहा था, डिमांड करता रहा था कि मुल्ला हैबतुल्लाह फतवा जारी करें, हुक्म जारी करें और ये जो टीटीपी के खारजी दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं, इसके खिलाफ वो कोई ना कोई हुक्म जारी करें, लेकिन अफगान तालिबान इस हवाले से हुक्म जारी नहीं कर रहे थे। उसकी वजह यह थी कि ये अफगान तालिबान रिजीम जो बरसर इक्तदार है अफगानिस्तान में, वो हैंड इन ग्लव्स है, यानी वो मिले हुए हैं इन खारजी दहशतगर्दों के साथ जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां करते हैं। अब खबर यह है कि 11 नवंबर को मुल्ला हैबतुल्लाह जब अपने साथियों के साथ मौजूद थे, वहां पर उनके गार्ड्स भी मौजूद थे, इस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। बाकायदा उनका जो सिक्योरिटी अपना गार्ड था उसने ये हमला किया और इस हमले में जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है। गैर मुसद्दका ये सोशल मीडिया के जराए दावा कर रहे हैं। कहा यह भी गया कि जो हमलावर उनका गार्ड था उसको मौके पर गोली मार के हलाक कर दिया गया और मुल्ला हैबतुल्लाह को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जराए दावा कर रहे हैं कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह पे ये जो हमला हुआ है ये पहला हमला नहीं है। जैसे ये जो अफगान तालिबानी रिजीम अफगानिस्तान पे आई है ना, इनको नमक हराम कहा जाता है, इनको गद्दार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान में पनाह लिए हुए थे और ये मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि अफगान तालिबान सुप्रीम लीडर बना हुआ है, ये कोयटा में रहा करता था। 2012 में इन पर हमला हुआ था जब ये एक लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान एक गनमैन जो था उसने इनको शूट करने की कोशिश की, लेकिन उसका पिस्टल में जो गन था वो फंस गया और वो फायर नहीं हो सका था। 2012 में मुल्ला हैबतुल्लाह कोयटा में बच गया था, जो है वो निशाना नहीं लग सका था। उसके बाद 2019 में कोयटा में कोलाची के इलाके में एक मस्जिद में धमाका होता है। वहां पर मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो महफूज रहता है और उसका भाई और उसका जो बाप था, मुल्ला हैबतुल्लाह का वालिद था, वो इसमें मारे जाते हैं, वो हलाक हो जाते हैं। उसके बाद मुल्ला हैबतुल्लाह पे एक और हमला होता है और ये जो हमला होता है ये होता है अफगानिस्तान में। मई 2024 में हमला होता है, लेकिन इस हमले में भी मुल्ला हैबतुल्लाह बच जाता है, उसकी बचत हो जाती है। 2019 में जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी जो तालिबान के ग्रुप था, एक स्प्लिंटर ग्रुप था जो उनसे अलग हुआ था, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। जबकि इससे पहले जो 2012 में हमला हुआ था उसका जो जिम्मेदार है वो एनडीएस जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी हुआ करती थी, उसको ठहराया गया था। लेकिन मुल्ला हैबतुल्लाह अब तक बार बार बच रहा था। मुल्ला हैबतुल्लाह पाकिस्तान में रहता रहा, कोयटा में रहता रहा। कोयटा शूरा आपने नाम सुना होगा, बड़ा इसका नाम आता था कि जो अफगान तालिबान रिजीम के सरकर्दा रहनुमा है, ये जो आम जो कह लीजिए मुजाहिदीन है जो लड़ रहे हैं, इनको तो अफगानिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पे अपने खानदानों के साथ पाकिस्तान में अयाशी कर रहे थे। इनको यहाँ पे पनाह दी हुई थी हमारी एजेंसीज ने, आईएसआई ने, दीगर एजेंसीज ने, वो इनकी खातिरदारी कर रही थी, मेहमान नवाजी कर रही थी। और अब ये जिस तरह नमक हरामी और गद्दारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो दुनिया के सामने है। अब अगर ये इतलात दुरुस्त साबित होती हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में ये जो दावा किया जा रहा है, ये अगर दुरुस्त साबित होता है तो अफगान तालिबान को बड़ा धचका होगा। क्यों? क्योंकि ये खबर सामने आने के बाद ही अफगान तालिबान ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, माशी ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, ये भी नमक हराम है, ये भी पाकिस्तान के साथ रहा है, पाकिस्तान की एजेंसियां इसको पनाह देती रही हैं, इसकी पुष्पनाही करती रही हैं। ये इसने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ
तिजारती ताल्लुकात को खत्म कर रहा है। अफगान जो ताजिर हैं उनसे कहा गया कि 3 माह दिए जा रहे हैं कि अपने तमाम खाते बंद किए जाएं और अपने तिजारती ताल्लुकात पाकिस्तान से खत्म करके अल्टरनेट जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको ढूंढा जाए। अब ये जो खारजी दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, इनकी पुष्टपनाही अफगान तालिबान कर रहे हैं। पाकिस्तान बार बार ये साबित करता रहा है, शवाहिद देता रहा है, और अब जो 10 नवंबर को हमला किया गया वाना में कैडेट कॉलेज पे साउथ वजीरिस्तान में, उसके जो ताने बाने हैं वो भी अब टीटीपी के ये खारजी दहशतगर्दों से और अफगान तालिबान के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, बाकायदा ऑडियो सामने आई है जिसमें ये दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं, हिदायत ले रहे हैं, वहां के जो अहकामात हैं वो इनको दिए जा रहे हैं। जो ऑडियो मंजर आम पर आई है सिक्योरिटी जराई से, उसके दावे के मुताबिक जाहिद नामी जो अफगानी शहरी है, अफगान तालिबान से ताल्लुक रखता है, वो हिदायत दे रहा है। यहाँ पे जो कैडेट कॉलेज के अंदर ये खारजी दहशतगर्द आए हुए थे, 5 टोटल दहशतगर्द थे, उनमें से एक जो गेट था वहां पे धमाका करके जहन्नुम वासिल हो गया था। 4 जो थे वो अंदर गए, उनमें से पहले एक को जहन्नुम वासिल किया गया और 3 जो थे उनके साथ मुकाबला किया गया और तकरीबन 33 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा। और उसके बाद जो तकरीबन 650 के करीब असतज़ा और तलबा थे उनको महफूज किया गया और इन 3 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अब जो डिटेल सामने आ रही हैं इस हमले की, एक तो ऑडियो सामने आ गई हैं, उनके लिंकेजेस सामने आ गए हैं अफगानिस्तान से, साथ साथ इस हमले को एक तरह से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारजी है उसका नूर वली महसूद है, उसकी हिदायत पर यह हमला किया गया। लेकिन अफगान तालिबान की यह हिदायत थी कि इस हमले में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारजी हैं वो ये जिम्मेदारी कबूल ना करें, इसीलिए इसको जो जिम्मेदारी थी वो जो है वो एक और तंजीम थी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये जो तंजीम है ये इसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। इस वीडियो को अगर आप देखें, इनमें जो वीडियोस हैं जिनमें जो दहशतगर्द वाना कैंट में मौजूद हैं कैडेट कॉलेज में, वो वहां पे कह रहे हैं कि हम जो हिंद नामी तंजीम है उससे ताल्लुक रखते हैं और हमने ये दहशतगर्द कार्रवाई की है। इसके पीछे मकसद जो जराए दावा कर रहे हैं वो ये था कि जो जिम्मेदारी है, क्योंकि अफगान तालिबान का दबाव था इन खारजी दहशतगर्दों पे, नूर वली महसूद पे, कि दोस्त ममालिक यानी तुर्की और जो कतर है उसका दबाव है, साथ साथ पाकिस्तान जो है अब खुलकर सामने आ गया है, शवाहिद और सबूत वो सामने रख रहा है दुनिया के दोस्त ममालिक के किस तरह ये जो खारजी दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं। जराए दावा करते हैं कि ये तमाम जितनी भी कार्रवाई की गई इसकी जो सप्लाई थी वो अफगानिस्तान से हो रही थी। बाकायदा अमरीकी साख्ता जो असला था वो इन दहशतगर्द खारजियों के पास मौजूद था जो कि अफगानिस्तान से ये लेकर आए थे और यहाँ पे इन्होंने हमला किया था। नूर वली महसूद जो था उसने हिदायत दी हुई थी कि हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी है क्योंकि अफगान तालिबान की जानिब से दबाव है कि इसकी जिम्मेदारी कबूल ना की जाए। इसके अलावा जो नूर वली महसूद था उसने कहा कि जो इसकी जिम्मेदारी है वो जैशुल हिंद नामी तंजीम है उस पर डाल दी जाए ताकि जो कह लीजिए अब तक ये जिम्मेदारी कबूल करते रहे हैं उससे ये मुबर्रा हो सके। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने वीडियोस भी हासिल की हैं जो कि ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था जो ये हमला कैंट में हो रहा था, जो वाना कॉलेज है कैंट, वहां से ये लाइव स्ट्रीम अफगानिस्तान के अंदर कर रहे थे, वहां पे ये भेज रहे थे और बाकायदा जो जाहिद नामी अफगानी दहशतगर्द था जो इनको हिदायत दे रहा था, जो वहां पे कमांडर था इनका खारजी कमांडर जो कि वहां पे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था, उससे बाकायदा ये जाहिद कह रहा था कि अगर तुम बच गए हो तो तुम वापस आ जाओ, यानी वो जो दीगर जो तेरे 2 साथी 4 साथी मर गए हैं उनको छोड़ और तू वापस आ जा, ऐसा ना हो कि तू पकड़ा जा। तो हुआ ये कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उस आखिरी जो दहशतगर्द था उसको भी जहन्नम वासिल कर दिया। तो ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं जो सामने आए हैं और पाकिस्तान अब तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान जवाबी वार की तैयारी कर रहा है क्योंकि G11 में जो हमला हुआ कचेरी में उसको भी पाकिस्तान ने एक तो दहशतगर्द हमला डिक्लेयर किया और साथ साथ जो हमलावर उसमें था, बाजोड़ से वो आया था, उसका ताल्लुक भी अब एस्टेब्लिश हुआ है कि वो अफगान नेशनल था, वो अफगानी था, वो पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई कर रहा था। तो अफगान तालिबान रजीम जो अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है दुनिया को ये बताए कि हमारी जो सरजमीन है वो दहशतगर्दों की पनागाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन जो शवाहिद और सबूत पाकिस्तान रख रहा है, मेरा ये ख्याल है जो दोस्त ममालिक है हमारे तुर्की और कतर वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो सबूत और शवाहिद रख रहा है
उनमें जान है, लिहाजा अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक और जो खबर है, गुज़िश्ता रोज जिरगा हुआ था, अमन जरगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने करवाया था, और इस अमन जरगे में पीटीएम के जो 2 रहनुमा थे वो भी शामिल थे। लेकिन अफसोस की बात है, वो पीटीएम जो कि कहती है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जब इनसे कहा जाता है कि हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, तो ना ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं और ना ही ये जो पाकिस्तान का कौमी तराना है उसके एहतराम में खड़े होते हैं। इसका मुजाहरा गुज़िश्ता रोज हुआ जब अमन जरगा हो रहा था, और पीटीएम के जो 2 रहनुमा थे, अब कहा जा रहा है कि वो लापता हैं, वो गायब हो गए हैं, वो उसके एहतराम में, यानी कि कौमी तराना जब धुन भी बजती है तो हम एहतरामन खड़े हो जाते हैं, अपने जो है वो हाथ जो है वो सीने पे रख देते हैं एहतरामन, या सलूट कर लेते हैं कि जो कौमी तराना है वो हम पे फर्ज है कि हमारी मोहब्बत, हमारी अकीदत इस पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ जो है वो मरते दम तक रहने वाली है। लेकिन ये पीटीएम वाले जो हैं ये कहते हैं हम तो अफगानी हैं, हम अफगानिस्तान से कह लीजिए हमारी जो सरजमीन है वो अफगान सरजमीन है, पख्तूनिस्तान अपने आप को ये बनाते हैं, जो भी ये मामलात करते हैं। अब हनीफ पश्तीन और नूरुल्लाह तरीन ये दोनों गायब हैं, ये दोनों वहां पे मौजूद थे, ये जो कौमी तराना था उसके एहतराम में खड़े ना हुए, इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी अर्ज सिर्फ इतनी है कि अगर आपको लगता है कि ये जो पूरा बेल्ट है, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को ये मानते नहीं है, जो बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, अगर आपको लगता है तो आप 100 बिस्मिल्लाह, आप जाइए अफगानिस्तान। जो महमूद खान अचकजई की जो बेटी ने गुज़िश्ता दिनों किया था वो भी था, ये अपने आप को अफगानी कहते हैं कि हम अफगानी हैं, तो भाई जाओ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में रहो, वहां पे जो तालिबान रजीम है उसके अंडर रहो। क्यों पाकिस्तान में आप रहते हो? पाकिस्तान से चले जाओ, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन इन्होंने रहना भी यहाँ पे है, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी कहना है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ भी बात करनी है, और पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करनी है, और फिर ये डिमांड भी करनी है, मुतालबा भी करना है कि हमें मुहिब्बे वतन कहा जाए, पाकिस्तानी ना कहा जाए, मुहिब्बे वतन कहा जाए, हम तो अफगानिस्तान से हैं। तो ये 2 नंबरी और मुनाफकत है जो इनकी बार बार खुलकर सामने आती है। लेकिन कुछ लिबरल तबके हैं जो कि इनकी हिमायत करते हैं, लेकिन जो हरकतें इन लोगों की हैं उसको जो है वो कह लीजिए कि ये जस्टिफाई नहीं कर सकते ये लिबरल, लेकिन कहते हैं ठीक है उनका हक है, उनको जीने दिया जाए, उनको भाई जियो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो बात ना करो ना। पाकिस्तान के जो सरजमीन है उसकी इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसके खिलाफ तो बात ना करो। अगर आप करोगे तो फिर हम भी सवाल तो उठाएंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।